तो आज हमारा तृतीय व्याख्यान है। हम क्यों धर्म को पढ़े, हम क्यों धर्म के प्रति सजग हो जाए, उसके लिए एक अत्यंत सुंदर सुभाषित है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मं त्यजेन्नैव मानो धर्मो हतो अवधि। धर्म नो का अगर नाश करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा। तो धर्म की रक्षा इसलिए करनी चाहिए ताकि धर्म हमारी रक्षा करे। हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म नष्ट हो जाता है, यानी कि मरा हुआ धर्म या नष्ट हुआ धर्म, इस उसकी वजह से हम भी नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी यह विचार, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, उसमें यही बात है। तो आप सभी की एक अपेक्षा थी कि हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी कुछ चर्चा करें। तो आज उसी के अनुसार कुछ बातें मैंने यहाँ पे साथ में रखी थी। मैं चाहती थी कि इसकी कुछ और चर्चा करेंगे, मगर अभी हम संक्षेप में बात करते हैं। तो वैष्णव जो संप्रदाय है विष्णु भगवान से संबंधित है, और उसका विशद विवेचन हमने अपने गत व्याख्यान में कर लिया है। उसके कुछ संप्रदाय के बारे में आज हम एक उसका विहंगावलोकन ही कर सकते हैं। तो एक तो श्री संप्रदाय है, यह दक्षिण भारत में ज्यादा सुप्रसिद्ध है। रामानुजाचार्य जी उनके आचार्य है। उनके प्रवर्तिका विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को माना जाता है, और दक्षिण में इसका आपको बहुत प्रचार मिलेगा। फिर माधवाचार्य जी, उनका भी प्रचार, इस संप्रदाय का भी दक्षिण में आपको अधिक मिलेगा। रुद्र संप्रदाय, यह हमने बताया था, ये वल्लभाचार्य जी वाला जो संप्रदाय है, जिसे शुद्धाद्वैत भी बोलते हैं, उसके वेदांत के सिद्धांतों को। तो उसका प्रचलन उत्तर भारत में, गुजरात आदि में है। निम्बार्काचार्य जी का प्रचलन भी उत्तर भारत में भी है, और दक्षिण में भी कुछ अंश तक आपको वो मिलता है देखने को। इसके अलावा उत्तर भारत में ब्रह्मा माध्व संप्रदाय भी है। गौड़ीय, जिसे ब्रह्म माध्व गौडेश्वर ऐसा संप्रदाय बोला जाता है। तो गौड़ीय संप्रदाय ये श्रीमन महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु है, उनसे संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि जो इस्कॉन का पूरा जो मूवमेंट चलता है, ये भक्ति वेदांत स्वामी जी ने पूरे पश्चिमी विश्व को भगवान श्री कृष्ण का जो परिचय करवाया है, वो इसे गौड़ीय परंपरा से थे। फिर रामानंदी संप्रदाय भी है, यह भी उत्तर भारत से संबंध रखता है, और उन्होंने ये भक्ति मार्ग को बड़ा ही बल दिया। उन्हीं की परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और उन्होंने रामचरितमानस इत्यादि की रचना की, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो फिर मध्यकाल आते आते जो वैष्णव आचार्य थे, उन्होंने भक्ति के लिए सभी वर्ण और जातियों के लिए मार्ग खोल दिया। तो यह सिर्फ वर्ग विशेष का ही अध्ययन और उपासना का क्षेत्र न रहते हुए, भक्ति मार्ग की वजह से, भक्ति मार्ग को लेते हुए समस्त वर्गों में, समस्त समाज में उसका व्याप हो गया। और यह भक्ति मार्ग, और साथ साथ क्योंकि गीता के उपदेश ही इन सभी परंपराओं में आए, तो गीता तो कहती है कर्म करते रहो और अपना नाम का जप भी करते रहो। तो इसीलिए सन्यास की अनिवार्यता समाज को कम लगने लगी, और गृहस्थी में रहते हुए सभी अपना भक्ति भजन और ईश्वर की, परमेश्वर की उपासना करने लगे। उसका ही एक उदाहरण है। ये बड़ी मुझे प्रसन्नता है, बड़ा गौरव है कि एक उपनिषदों का सार रूप कह सके, हमारे सनातन धर्म का सार रूप कह सके, ऐसा एक भजन गुजराती में है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी, उनसे बड़ा, जिसे जो बिन सांप्रदायिक शब्द, यह शब्द स्वयं एक चर्चा का विषय
बन सकता है, हमारे संविधान के अंतर्गत उसका जो स्थान है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातों को लेकर, और उसका सुनिश्चित अर्थ क्या होना चाहिए इस बात को लेकर। मगर हम फिर भी, क्योंकि हम अपने जो चिपके रहेंगे, हम स्टिक रहेंगे, स्ट्रिक्टली हम अपना ये जो यूनिट है वही देखते रहेंगे। मगर ये देखिए कि ये कितना खूबसूरत, कितना अच्छा होगा यह भजन कि महात्मा गांधी जी, जो कि सच में बिन सांप्रदायिक थे, हिंदू होते हुए भी अन्य धर्मों को, अन्य मतावलंबियों को उन्होंने अत्यंत महत्व दिया था, सभी की बात सुनी थी, सभी का मान रखा था। इसे हमारे महात्मा गांधी जी ने भी इस भजन को अपनी प्रार्थना में समाविष्ट किया था। उनको यह भजन बहुत प्रिय था। इसी भजन से प्रेरणा लेते हुए उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। ये भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये सबका सुना हुआ ही भजन है। बहुतों को तो ये भी लगता है कि यह हिंदी है। मैं अपनी एक जो ट्रेनिंग थी उसके लिए, मैं ग्वालियर थी मेरी एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर कहीं ये भजन बजा, तो उसे मिनी इंडिया बोलते हैं। हर जगह से वहां पे सभी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे। तो मैंने कहा, आपको पता है, मेरे जो साथी थे उनको कहा कि ये जो भजन है ना, ये गुजराती है। तो वो लोग मुझ पे हंस रहे थे, क्या बात करती है, ये गुजराती नहीं है, ये हिंदी है। मतलब इस तरह से ये सुप्रसिद्ध है। इनके शब्द भी, क्योंकि हमारी भारतीय भाषाओं में जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही या तत्सम होते हैं या तद्भव होते हैं, अपरिचित नहीं लगते हैं। तो ये जूनी गुजराती है, मतलब जो अभी जैसे हम बोलते हैं उससे थोड़ा पुरानी गुजराती है, उसमें ये लिखा गया है, जो कि सुप्रसिद्ध है और उसके बारे में सभी जानते हैं। ये नरसिंह मेहता का एक चित्र मैंने साथ रखा है। गुजरात का सौराष्ट्र जो विस्तार है, प्रांत है, उसमें जूनागढ़ नाम का एक स्थल है। उसका संस्कृत नाम था जीर्ण दुर्ग। जीर्ण पुराना, दुर्ग गढ़, किला, उससे बना जूनागढ़। तो ये बड़ी प्राचीन भूमि है। अशोक के शिलालेख भी वहां पे मिलते हैं। ये जो रेवतक पर्वत है उसका सीधा संबंध रेवती जी, जो बलराम जी की पत्नी है, उनसे है। ये उनके पिताजी है। गिरनार रेवतक पर्वत बोलते हैं जिसे संस्कृत में। तो अग्निकृत खड़क है जो गिरनार पर्वत है, वो हिमालय से प्राचीन है। तो उसका, गिरनार का भी अपना महत्व है। जैसे कहा जाता है कि हिमालय पे बहुत योगी रहते हैं, सिद्ध पुरुष रहते हैं, वैसा ही गिरनार का भी है। तो उसी गिरनार के पास बसा हुआ यह जूनागढ़ नाम का एक शहर है। वहां पे नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। उनका जीवन का लक्ष्य केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना था। साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि जो वर्ण व्यवस्था के कारण, जिनको जो स्थान सभी को मिलना चाहिए एक समान, ऐसा नहीं मिला था, वो स्थान उन्होंने सभी वर्णों को दिया। तो जो शूद्र वर्ण उस समय माना जाता था, अभी के संविधान के हिसाब से और अभी जो भी आगे की सोच रखते हैं उनके हिसाब से ये नहीं होना, होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मगर उस वक्त था। तो ये नागर थे, मतलब ब्राह्मणों में भी जो अपने को जो क्या मान, जैसे हम नागर शब्द का अर्थ होता है जैसे सिटीजन या एलिट क्लास वाला या बड़े शहरों में बसने वाला, है ना, जैसे गांव वाला शहर वाला, वही अर्थ होता है नागर का। तो ब्राह्मणों में भी ये अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं। उस ज्ञाति में उनका, उस जाति में जन्म होने के बावजूद वो हरिजनों के घर, हरिजन शब्द भी उन्होंने ही दिया, जो बापू ने, महात्मा गांधी ने अपना लिया। तो वहां जाकर, शूद्रों के घर जाकर वो भजन करते थे, उनके साथ बैठते थे, मानते थे कि सभी समान है। तो यह उनका एक बड़ा प्रदान है हमारे समाज को। उसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने यही शब्द अपना लिया था। तो उनका ये सुप्रसिद्ध भजन है।
इस तरह से गाया जाता है। मैं अच्छी गायिका नहीं हूँ, मगर ये बताती हूँ कैसे गाते हैं। एक पंक्ति, वैष्णव जन तो तेनेर कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। तो इस तरह से आगे हम ये आपको अगर कंठस्थ करना है तो इस तरह से गाया जाता है। बस इतना ही बताना था। इसके यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो वगैरह मटेरियल। तो वैष्णव जन कौन होता है, हम ये किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि जो विष्णु भगवान के अनुयायी है, विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो उनका जीवन ऐसा होना चाहिए कि ये सिर्फ पूजा पाठ कर लिया, बात खत्म हो गई, हम विष्णु भगवान के अनुयायी हो गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने जो धर्म का जो हमने चर्चा की, धर्म विषय की, तब मैंने बार बार वो विस्तृत चर्चा करके ये बताया कि सिर्फ हमें व्यष्टि तक सीमित न रहते हुए समष्टि के लिए भी सोचना है। सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करना है, अपने साथ वाले सभी का कल्याण करना है। तो जो सच्चा वैष्णव है, जो सच्चा विष्णु को मानने वाला है, वो उसे ही कहा जा सकता है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके। पीड़ पराई जाने रे, दूसरे की पीड़ा को समझ सके, दूसरे के दुख में, पर दुखे, दूसरे के दुख में वो उसके ऊपर उपकार कर दे, उसकी मदद कर दे, तो भी उसका उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सकल लोकमा सहुने वंदे, वो सभी के प्रति अच्छा बर्ताव रखे, सभी को वंदन करे, किसी की निंदा ना करे, अपने वाच काच मन निश्चल रखे, अपने वाणी और अपने कार्यों से, कार्यों को निश्चल मन से करते रहे। ऐसे वैष्णव की माता को धन्य है। फिर वो कैसा होना चाहिए वैष्णव, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जे ने मात रे, वही सच्चा वैष्णव है जो सभी के प्रति समान दृष्टि रखे। यानी कि अगर कोई धनवान है तो उनको ज्यादा मान पान दे दे, और कोई गरीब है तो उसको धुतकार दे, वो वैष्णव नहीं हो सकता। फिर जो स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना ना रखे, पर स्त्री को अपनी मात समान ना माने, वो भी वैष्णव नहीं है। जो अपनी जिह्वा से, अपनी जबान से झूठ ना बोले, वही वैष्णव है। जो झूठ बोले वो वैष्णव नहीं हो सकता। और पर धन नव झाले हाथ रे, तो दूसरे का धन ले ना ले, अपने हाथ में ना रखे। माँ घृत कस्य स्वित धनम, ईशावास्यम उपनिषद का है ना। और हमने जो धर्म के 10 लक्षण देखे, ये सभी इसमें अपरिग्रह इत्यादि बहुत सी बातें यहाँ पर है। शायद इसीलिए ये आपके सिलेबस में डाला हुआ है। फिर वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, उसे ही हम सच्चा वैष्णव कहेंगे जो मोह माया व्यापे नहीं जेने, जो मोह और माया से ग्रस्त ना हो जाए, जिनके मन में दृढ़ वैराग्य हो, और राम नाम शु ताधीरे लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। वो जब भजन करे तो इतना भाव विभोर हो जाए, ऐसा उसमें खो जाए कि उसके शरीर में ही सारे तीर्थ आ जाए, इतना पवित्र वो हो जाए। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, किसे कह सकते हैं सच्चा वैष्णव, जो वण लोभी हो, जिसमें लोभ ना हो, जिसमें कपट रहित हो, कपट ना हो, जो काम और क्रोध को जिसने जीत लिया है, जिसने उसका निवारण कर दिया है, जो कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है। भणे नरसैया, भणे मतलब कहना, नरसैया मतलब नरसिंह मेहता, वो कहते हैं कि तेनों दर्शन करता, उनका दर्शन करते हुए ऐसे लोग अगर देखने को भी मिल जाए ना, तो कूड़ एकोतिर तार्या है,
तार्यारे यानी कि उनकी 71 जनरेशंस, पीढ़ियां तर जाएगी। उनको इतना ऐसे सच्चे वैष्णव का दर्शन करने मात्र से इतना पुण्य मिलता है, ऐसा अगर हम बन जाए तो क्या बात है। सिर्फ दर्शन करते हैं ना तो भी हमारी 71 जनरेशंस, 71 पीढ़ियां। अभी हम आगे बढ़ेंगे और शिव भगवान के विषय में थोड़ा परिचय, हमारे पास जितना समय है उसके अनुसार हम, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि मैं कहीं भी जो जरूरी ना हो ऐसी जल्दी नहीं करूंगी। मुझे सब बताना है, आप लोग भी सब समझना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, मैं भी बताना चाहती हूँ। मगर ये विषय बहुत विस्तृत है तो कहीं मुझे थोड़ा उसका चयन करना पड़ता है कि इतनी बातें तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। शिव भगवान के संदर्भ में सबसे पहले तो शब्द को ही समझते हैं। शिव का शब्दशः जो अर्थ होता है वह होता है कल्याण। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण अथवा तो कल्याण करने वाला। उन्हीं का एक अन्य नाम है विभू, यानी कि सर्वव्यापक। तो यह जो दो उनके शिव और विभू, इन्हीं शब्दों से हम भगवान शिव का स्वरूप समझ सकते हैं। व्यपनशील जैसे विष्णु है, वही विभू शब्द का भी सर्वव्यापक ही अर्थ शिव का भी है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम तत्वज्ञान पढ़ेंगे, जब हम अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परब्रह्म तो एक ही तत्व है ना। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, एक ही परम तत्व है। विप्राहा यानी कि ज्ञानी लोग उसे अलग अलग स्वरूप से हमें बताते हैं, समझाते हैं। तो शिव शब्द शब्द का अर्थ होता है शुभ, अनुग्रह करने वाला, कृपालु, दयालु, सौम्य, उदार, ऐसा उनका शब्द का अर्थ है। शिव का अर्थ, क्योंकि जैसे कि आप यजुर्वेद में जानते हैं शिव तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तो वहां पे शिव का यही कल्याण करने वाला ऐसा ही अर्थ है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पे वेदों में देवताओं का विशेषण, कृपा करने वाले देव, ऐसे अर्थ में शिव विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता था। और मैंने अगले व्याख्यान में बताया था कि शिव है उसकी संकल्पना पौराणिक काल आते आते विस्तृत हुई और वो महादेव बन गए। वेदों में वो एकादश रुद्र में से एक रुद्र
रुद्र शब्द का अर्थ, विविध अर्थ हम उसका अर्थघटन कर सकते हैं, मगर एक अर्थ होता है रुलाने वाला, या तो उसी से यह शिव के संदर्भ में अर्थ ये लिया गया है कि हमें भक्तों को जो परेशान करे उसे रुलाने वाला है ना। जैसे भगवान माता जी का एक नाम है चंडी, तो चढ़ी, चढ़ी कोपे ऐसा एक धातु है संस्कृत में, उसी से यह शब्द निष्पन्न हुआ है चंडी, यानी कि भयानक। मगर उनसे भय किसको लगता है? जो भक्तों के प्रति शत्रुता रखते हैं, जो असुर है, दैत्य है, उनके प्रति। तो उसी तरह से रुद्र शब्द से भी रौद्र यानी भयानक, यही उसका अर्थ जैसे हम लेते हैं। तो मगर डरना किसे है? हमें नहीं, हमारे वो रक्षक है, हमारे वो इष्ट है। तो हमें तो, जो हमें रुलाए, हमें डराए, उनसे बचाने वाले शिव है। तो इस तरह से ये शिव तत्व ऋग्वेद में अलग था, और फिर पुराण काल आते आते अलग हो गया। तो शिव एक शुभ देवता है ना, कल्याणकारी है। एक मुझे उसका स्लाइड डालना था, मगर ये बनाते बनाते मैं भूल गई। मुझे वो स्लाइड डालना था, जो मोहेंजोदड़ो की साइड से एक मिला है हमें, टेराकोटा मिला है, एक शिल्प मिला है, खुदेरा हुआ शिल्प एक मिला है, कि जिसमें पशुपति, जिसको उसका अर्थघटन किया जाता है कि ये पशुओं के स्वामी हो, ऐसे एक देव है। तो यह भी शिव का ही एक स्वरूप हो, तो शिव को अनादि माना जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु, उसके माता पिता के बारे में किसी ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि एक परंपरा के अनुसार शिव ने सृष्टि का निर्माण किया है, उसे संहारक भी बोलते हैं, मगर वो आदि है, उससे पहले कुछ नहीं था, ऐसे देव है। और विष्णु भगवान भी ऐसे ही देव है। तो यह तत्वतः ये एक ही है, मगर जब हम उसके अलग अलग संकल्पनाओं को समझते हैं, तो शिव की यही संकल्पना है। रुद्र दुखों के का नाश करने वाले को भी रुद्र कहते हैं। पशुपतिनाथ उनको कहा जाता है। तो जो पशुओं के, पशु यानी प्राणी मात्र, जो प्राण जिनके अंदर चलते हैं, है ना, जो भी जीवित है उसे प्राणी कहते हैं। क्यों प्राणी कहते हैं? क्योंकि हमारे प्राण चलते हैं, जैसे हम मृत हो जाते फिर हम मृत देह होते हैं, वो प्राणी नहीं होता है। तो प्राणियों के जो नाथ है, पशुओं के जो नाथ है, वह पशुपतिनाथ भी उसे कहा जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर सुप्रसिद्ध है। भोलेनाथ यह हिंदी में ज्यादा कहा जाता है। तात्पर्यार्थ यह है कि वो बहुत आसानी से कुछ भी मांगने वाले को दे देते हैं। तो उनका एक संस्कृत में उनके दो नाम है, यहाँ पे मैं वो भी लिखना भूल गई। एक है आशुतोष। आशुतोष यानी जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की, उनके बाल स्वरूप की अगर आपको पूजा करनी है, तो उनके लिए आपको केसर वाला जल चाहिए, फिर दूध चाहिए, फिर उनको दधी का स्नान करवाना पड़ेगा, मधु का करवाना पड़ेगा, फिर से जल का स्नान करवाना पड़ेगा, फिर उनको राजसी वस्त्र, उनके मुकुट, है ना, फिर मोर पिच्छ होगा, बहुत सारे वो गहने भी पहनेंगे, मालाएं पहनेंगे, वो बंसरी धारण करेंगे। बहुत, मतलब उनकी अगर आपको पूजा, स्नान और पूजा करवाना है, तो बहुत कुछ करना ही चाहिए, तभी वो लगेगा कि आपने जिसे हम गुजरात में बोलते हैं लाला जी, है ना, बाल कृष्ण जी, उनकी पूजा हुई। मगर अगर आप शिव के उपासक है, तो शिव जी ने तो हमें बहुत सरलता कर दी है। कितने से खुश हो जाएंगे, बिली मात्र से या बिल्व पत्र से भी वो खुश हो जाएंगे। बिल्व हमारे घर पे होना चाहिए, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती, मगर मैंने खुद मेरे घर के पास एक बिली लगाया है, और बिली की छाव में मैंने भगवान शिव की स्थापना की है। जो वो शिकारी की एक कथा है ना,
कि एक शिकारी रात में कहीं एक वृक्ष पे चढ़ गया, क्योंकि रात हो गई, अंधेरा हो गया था। तो जंगल में तो बहुत हिंसक पशु होते हैं, तो वो वहां पे चढ़ गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे पूरी रात, तो उन्होंने एक एक पत्ता तोड़कर नीचे डालना शुरू कर दिया। उनके सद्भाग्य से नीचे शिवलिंग था, और वो जिस वृक्ष पे था वो बिल्व वृक्ष था। तो उसी बिल्व से ही उन्होंने इतने ज्यादा बिल्व चढ़ा दिए कि शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो इसे कथा है, कथा इसलिए है कि हमें प्रेरित करे कि हम ऐसा करें। तो सभी चीजें अगर पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखी रह जाए, हम अपने जीवन में नहीं लाए तो नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा? अपने घर के आसपास, अगर घर के आसपास नहीं कर पाए तो अपने सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में, वहां भी नहीं कर पाए तो आसपास किसी मंदिर के पास जाकर, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बिल्व पत्र है, उसका जो वृक्ष, बिल्व वृक्ष है, उसको अगर आप लगाएंगे ना, तो भी उसका बहुत बड़ा पुण्य, मतलब उनका आप शास्त्रों में पढ़ेंगे या उनकी फलश्रुति पढ़ेंगे तो लगेगा कि इतना भी कर लिया तो बहुत है। तो वो इसलिए क्या, क्योंकि सबके लिए बिल्व पत्र उपलब्ध हो जाए। तो आप सबको बहुत सारे बिल्व पत्र नहीं दे सकते, मगर एक बिल्व वृक्ष लगा सकते हैं। हो सके तो उसके साथ आप उसके नीचे ही आप शिवलिंग भी, हमारे आपको पता है कि हमारे घर पर हम अंगुष्ठ प्रमाण का ही शिवलिंग रख सकते हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते, छोटा सा जो होता है ऐसा शिवलिंग हम जरूर से रख सकते हैं। उसके ऊपर आप जल का झारी वगैरह लगा दे, तो रोज आप उसका पानी से अभिषेक कर सकते हैं, और उसके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाइए। ये बड़ा सरल काम है, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सूर्य को भी रोज अर्घ्य हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जो सूर्य को रोज अर्घ्य देते हैं उसे जलचर नहीं बनना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में जुड़ी हुई है, उसे आधुनिक बनते हुए छोड़ना नहीं चाहिए। शिवलिंग की अभी जो बात हुई, तो शिवलिंग है वो अनंत का प्रतीक है। क्योंकि शिवलिंग का कहीं आप आदि या अंत पता नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मांड का भी प्रतीक है, ब्रह्मांड का भी अगर आपको आकार कल्पित भी करना है तो आप उसे शिवलिंग का ही आकार कल्पना उसकी कर पाएंगे। नटराज नृत्य के देव है, और ये जो सृष्टि है वह पूरी ये नटराज के नृत्य से ही सृष्टि का सर्जन हुआ, ऐसी भी एक थियरी है। और जो ब्रह्मांड है वो भी एक नर्तन ही है। जो फिजिक्स है उसमें भी, जो उसके सिद्धांत में इतना नहीं समझती हूँ, इतना नहीं जानती हूँ मैं भौतिक शास्त्र, मगर कहा जाता है कि उनके अणु परमाणु भी गतिशील होते हैं। तो यही जो गति है, जीवन की गति, वो नटराज है। महाकाल यानी कि समय के देवता, भगवान शिव का यह स्वरूप हम जानते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में यही स्वरूप है उनका। सौराष्ट्र सोमनाथम, जो अभी मैं वो शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र भी आपके लिए लाई हूँ। तो शिव जी का जो मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, वैसे ओम विष्णवे नमः, ये विष्णु जी का हम मंत्र मान सकते हैं। और भी कुछ मंत्र होते हैं, बहुत से होते हैं मंत्र भी, स्तोत्र भी। तो हम ये नहीं कह सकते यही एक ही उनका मंत्र है, बहुत से होते हैं। तो वो तो आप स्वयं भी अपने अध्ययन से आगे कर सकते हो। मृत्यु महामृत्युंजय मार्कंडेय मुनि का दिया हुआ मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, यह मंत्र है। भावार्थ क्या है? हम उस शिव भगवान की उपासना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, त्र्यंबकम, जिनके तीन नेत्र है, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम यह प्रार्थना करते हैं कि हम मृत्यु के बंधनों से मुक्त करे, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मगर किस तरह से मुक्त करें, उसका एक उदाहरण भी इसी मंत्र में दिया गया है।
जैसे यहाँ पे खरबूजा है, लिखा है, खरबूजा भी कह सकते हैं, नहीं तो हम काकड़ी, ककुम्बर, ये वेल के ऊपर जो बेल होती है ना, उसके ऊपर ये ककुम्बर होता है, ककड़ी बोलते हैं जिसे। वो इस तरह से लटकी हुई है कि उसका वजन ज्यादा होता है, और वेल से जब वो पक जाती है ना, तो उस तरह से अलग हो जाती है कि वेल को भी कोई कष्ट नहीं होता और उसे भी कोई कष्ट नहीं होता। तो वो जैसे ही पक जाती है, मतलब उसका वक्त होता है कि अभी इसे वेल से अलग होना चाहिए, बेल से, तो वो मुक्त हो जाती है। बस भगवान हमें भी संसार के बंधनों से ऐसे मुक्त करे, यह मंत्र है। शिव का जो स्वरूप है उसके भी आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा जो ज्ञान है वो रूपकों में सम्मिलित करके उसको, उसका प्रिजर्वेशन, उसका संरक्षण हुआ है। तो शिव भगवान का स्वरूप, क्यों ऐसा ही शिव भगवान का स्वरूप कल्पित किया गया है? तो उसमें कुछ प्रतीक है, जैसे शिव की जटाएं है, वो इतनी घनी है, मान लो वो अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा, जैसे हम पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो हमें पता है कि चंद्रमा से मन हुआ, या तो जो पुरुष है उसके मन से चंद्रमा हुआ, तो मन का संबंध चंद्रमा से है। तो शिव का मन है वो चंद्र की तरह है, तेजस्वी है, उज्जवल है, जागृत है, निर्मल है, त्रिनेत्र। तो ये तीनों गुण जो है, सत्व रजस तमस, भूत, भविष्य और वर्तमान काल, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इनका प्रतीक तो है ही, मगर शिव जी के तीन नेत्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि, उसे भी माना जाता है। सर्प जैसा जो तमोगुणी भी है, संहारक भी है, ऐसा जीव शिव के साथ सतत रहता है। तो सर्प के आभूषण उन्होंने धारण किए हैं, हाथ में त्रिशूल है। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल नियंत्रक है। तो हम, क्योंकि शिव योगी है, तो ये त्रिशूल शस्त्र तो है ही, है ना। देखिए हमारे धर्म में अहिंसा की जो हमें गुट्टी, अभी जो बात हुई थी ना कि हमें तो अर्थघटन पढ़ाए गए हैं, हमें जो इतिहास सिखाया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है। वो क्या है, वो हमें स्वयं प्रज्ञा से, अपने खुद से पढ़ के अपने खुद के लिए समझना है ना। उसका हम और विवेचन नहीं कर सकते। मगर आपने कहीं ऐसा देखा है कि हमारे देव हो और वो निर्बल हो, शस्त्रहीन हो? ऐसा नहीं होता है। जैसे सिख धर्म में अपने साथ एक छोटा सा भी एक शस्त्र रखना उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये रखना है। हम जैसे जनेऊ पहनते हैं वैसे वो साथ रहता है। तो हमारे सभी देवता के साथ आप देखेंगे, विष्णु भगवान के साथ सुदर्शन चक्र होगा, शिव के पास त्रिशूल होगा, हमारे जो देवी माँ है उनके पास तो 18 जो उनकी भुजाएं है, तो 18 भुजाओं में अलग अलग एक अभय का एक उनका जो मुद्रा है उसे बात करते हुए, और कुछ मुद्राओं को बात करते हुए, कुछ मुद्राएं उसमें होती है, 18 हाथ होते हैं तब, मगर हर हाथ में एक हथियार है, एक आयुध है। तो हमारे यहाँ शस्त्र को अपने आसपास रखना बुरी बात, अभी बुरी बात मानी जाती है। कोई अगर शस्त्र लेकर घूमता है तो हम मानते हैं कि वो बुरा आदमी है। होगा अभी के लिए वो अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मगर ये जो हमारे विचार किस तरह से बदल गए ये मैं बता रही हूँ। तो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या करता है? नियंत्रित करता है, और तीनों तापों को भी, हमारी सभी मुश्किलों को वो नष्ट करता है। डमरू है, डिम डिम उसका नाद होता है। जब तांडव नृत्य करते हैं तब वो डमरू बजाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो माहेश्वर सूत्र है, पाणिनि का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। अई उणा रूल रुक, इस तरह से करके 14 माहेश्वर सूत्र है। और कहा जाता है कि ये डमरू के नाद से उत्पन्न हुए। इस विषय में अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप अपने हिसाब से गूगल करेंगे तो आपको, यानी कि जो स्वर है, जो हम बोलते हैं, जो भाषा है, वो इसी डमरू से निकली है।
उन्होंने, शिव जी ने मुंडमाला धारण की हुई है, तो ये मृत्यु को अपने नियंत्रण में रखने का प्रतीक है। वो देखिए, ये तो त्रिभुवन के नाथ है, फिर भी उनका जो वस्त्र श्रृंगार में क्या, वो वस्त्र क्या पहनते हैं, व्याघ्र चर्म पहनेंगे, है ना। या तो वो हस्ती चर्म भी कुछ वर्णनों में हम देखते हैं कि वो हस्ती का चर्म या व्याघ्र का चर्म पहनते हैं। तो यह उनकी सादगी है, उनके पास सब कुछ है, वो राजसी वस्त्र पहन सकते हैं मगर वो नहीं पहनते। साथ ही वो हिंसा और अहंकार है, उसको दमन करते हैं। यह भी इसका अर्थ है इस प्रतीक का। अपने शरीर के ऊपर वो भस्म लगाते हैं, तो भस्म है वो हमें प्रतिपल यह प्रतीति करवाता है, जिसे हम बोलते हैं ना स्मशान वैराग। हमें कुछ वक्त के लिए जब हम किसी की स्मशान यात्रा में जुड़ते हैं, किसी को अपने चक्षु समक्ष उनके मृतदेह को, नश्वर देह को आग में भस्मीभूत, अग्नि में भस्मीभूत होते हुए देखते हैं, तो उस वक्त कुछ मिनट्स के लिए हम ये सोचने लगते हैं कि अरे, सब निरर्थक है, ना तो मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने की जरूरत है, ना तो पति पत्नी माता भाई बहन ये सब रिश्ते इतने महत्व के हैं, जितना महत्व परमेश्वर का है उतना महत्व का तो कुछ है ही नहीं। मैं कल से सब छोड़ दूंगा और ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाऊंगा, ऐसा हम कुछ क्षणों के लिए सोचते हैं। जैसे ही स्मशान से वापस आते हैं और स्नान कर लेते हैं, तो हमारे ये विचार भी, स्नान जरूर करना चाहिए, ये तो नियम है, हमारा कर्म है, करना ही है, मगर उसी वक्त वो विचार भी चले जाते हैं। तो भस्म क्या प्रतीक है, यह संसार नश्वर है। वृषभ है तो धर्म का प्रतीक उसे मानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये विविध अर्थघटन हो सकते हैं। हाँ, ये डिस्क्लेमर ये है कि यही अर्थ करना है ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, मगर ऐसा अर्थ है। और वृषभ को नियंत्रित करना, उसके ऊपर सवारी करना, यह भी बड़ा मुश्किल है ना। वृषभ अगर बैल अगर रास्ते में मिल जाए तो हम रास्ता बदल दे, इतना वो शक्तिशाली भी होता है और क्रोधित भी जल्दी हो जाता है, तो वह शिव जी का वाहन है। शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है, जो हमारे पंच महाभूत है वो, और सूर्य और चंद्र, इन सभी के जो स्वामी है वह शिव है। हम जैसे नमो शर्वाय भवाय रुद्राय उग्राय भीमाय पशुपत्याय ईशान महादेव, हम जो नमस्कार करते हैं वह यही अष्टमूर्ति है रुद्राष्टाध्याय की। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि सनातन धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, पुराणों में इसका बहुत महत्व है। आप अभी तो आपके पास एक मर्यादित अभ्यासक्रम है, मगर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पुराण साहित्य भी पढ़े, आप उपनिषद भी पढ़े, आप हमारे अन्य शास्त्रीय ग्रंथ भी पढ़े, तो आपको इतना ज्यादा परिचय मिलेगा हमारे धर्म का। तो यह जो सुप्रसिद्ध है, इसे हम त्रिकाल बोलना चाहिए, ऐसा ये स्तोत्र है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम इत्यादि। तो ये सभी ज्योतिर्लिंग है। देखिए, इससे एक और बात क्या पता चलती है, कहीं कहीं कहा जाता है ना, आइडिया ऑफ इंडिया इज, बाकी का छोड़ देती हूँ। तो देखिए, ये इंडिया अगर एक ना होता ना, तो एक हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में और दूसरा रामेश्वर में कैसे हो सकता है, और ये हमारे सभी तीर्थ यात्रा स्थल है। तो विष्णु पुराण के प्रारंभ में, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो मैं ये हमारा जम्बू द्वीप भारतवर्ष, उसका भौगोलिक सहित अनेक प्रमाण हमारे पास है। ये हमारे ज्योतिर्लिंग है जिनके दर्शन हमें करने चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा जो शिव का स्थान है, वह तो भारत में है ही नहीं, वो तो चाइना में है, क्योंकि तिबेट नाम का एक स्वतंत्र देश हुआ करता था कभी। और देश भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां भी ब्रिटिशर्स थे, और आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग पार्ट को ब्रिटिशर्स ने छोड़ा। नहीं तो
वह भी भारतवर्ष का ही एक भाग था। नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत वहां पे क्यों होता? तो कैलाश भी हमारा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि भारत से बाहर होते हुए भी हमारी आस्था का बड़ा केंद्र है। शिव जी की एक बड़ी विशेषता है शिव और शक्ति का सायुज्य। शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कोई भी पुरुष आप आज के आधुनिक समाज में भी देखेंगे ना, तो स्त्री को सम्मान दे देगा, मगर वो अपनी पत्नी को अपने समान तो समझने में उसे थोड़ी मुश्किल होगी। सभी बहुत आगे बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी है जिसमें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम गलत है या गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर शंकराचार्य जी का एक बड़ा ही चमत्कारिक ग्रंथ है, वह है सौंदर्य लहरी। जरूर पढ़िए। ये तांत्रिक ग्रंथ होते हुए भी उसका वर्णन पढ़ेंगे तो आपको शक्ति स्वरूप, क्योंकि मैं शिव के प्रति मेरी गहरी आस्था है, साथ साथ मेरा जो पीएचडी है वो दुर्गा सप्तशती के ऊपर है। तो मैं शाक्त भी हूँ। शक्ति के माँ के प्रति भी मेरी बहुत आस्था है। तो सौंदर्य लहरी मुझे बहुत मेरा प्रिय ग्रंथ है। तो आप उसे पढ़ेंगे ना, तो उसमें शुरू में ही कह देते हैं कि भाई शिव इसलिए शिव है। कौन कहते हैं? हम कहेंगे तो ये अवमानना हो जाएगी शिव की। ये तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिव तभी शिव है जब उसमें स्त्रीलिंगी इकारांत है। जैसे कुछ नाम है, उसका अगर स्त्रीलिंगी शब्द बनाना है तो उसमें इकार लगता है। जैसे मेरा नाम माधवी, तो माधव शब्द में इकार जोड़ेंगे तो माधवी शब्द निष्पन्न होगा। और बहुत से शब्द संस्कृत में भी और हमारी आर्य भाषाओं में भी इस तरह से होता है। यहाँ पर ये अंत में नहीं जुड़ता है, आगे जुड़ता है। अगर शिव में से आप इकार को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शव हो जाएगा। भगवान शिव से अगर हम शक्ति को हटा दे तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो शव हो जाएगा और वो अपना एक अंगुली का स्पंदन भी नहीं कर पाएगा। तो यह स्थान, देखिए शिव तो सर्वसमर्थ है, मगर उन्होंने यह स्थान शक्ति को दिया है और शक्ति शिव का भी अभेद ही है। तो हमें ये सब प्रतीक है, इसे समझने हैं, इसे सिर्फ शब्दार्थ में नहीं लेना है, उसके पीछे जो तत्व ज्ञान है उसे समझना है। एक बात मैंने अंडरलाइन करके रखी है, क्योंकि फेमिनिज्म का बड़ा जमाना है आजकल। तो याद रखिए, हमारा जो भारतीय नारीवाद है, हमारा जो इंडियन फेमिनिज्म है, उसका बेस यह शिव और शक्ति का सायुज्य है। स्त्री को हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने अपने आप को बताया है। तो यह शिव का स्वरूप है। अब हम देखिए वहां पे वैष्णव में तो हमने क्या किया कि वैष्णव जन तो ऐसा करके ये जो भजन था उसमें सारे वैष्णवों के लक्षण दे दिए गए हैं। तो शिव के लिए जो शिव है उनके लिए जो उपदेश है वो कैसे प्राप्त करें, कैसे सच्चे शैव बने। तो शिव भगवान जो करते हैं उनसे हम प्रेरित होंगे तो हम सच्चे शैव बन सकते हैं, है ना। तो क्या क्या विलक्षणता है भगवान शिव में जो हमारे लिए प्रेरक बन सकती है। तो पहली विरोधी भाव है उसमें, और फिर भी सामंजस्य है। देखिए शिव के मस्तक पर चंद्र है और विषधर चंद्र कैसा होता है? शीतल होता है। और सर्प में इतना विष होता है कि उसका जो फुत्कार होता है, उसका जो निश्वास होता है, वो भी किसी को जला दे ऐसा गर्म होता है। फिर उसकी जटाओं में गंगा है। यहाँ पे कुछ चीजें आगे पीछे मेरे बोलने में और यहाँ पे होगी, मैंने जितनी बातें डाल सकूं डाल दी है इसमें। फिर उसकी जटा में गंगा है जो जल है, और उसके नेत्र में क्या है? अग्नि है। तो भी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वो अर्धनारीश्वर तो है, फिर महायोगी है ना।
तो स्त्री का संसर्ग नहीं, अपने आप में ही वो अपना अर्ध अंग ही स्त्री है, फिर भी वो गृहस्थ भी है। जैसे आपको कुमार संभवम, ये महाकवि कालिदास का एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। तो उसमें आप देखेंगे ना, उसका जो पंचम अध्याय है उसका नाम है तप फलोदय। तप से, तप के फल का उदय होना, यानी कि पार्वती ने बड़ा बड़ा तप किया था शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और उसके उस तप के फल का उदय हुआ, और उसे भगवान शिव अपने जीवन साथी के रूप में मिले। तो शिव को प्राप्त करने में पार्वती अपूर्व सुंदरी थे, मगर उनका सौंदर्य कोई काम नहीं आया। क्या काम आया? जब वो अपर्णा बन गई, पर्ण भी खाने में लेने के लिए लेना छोड़ दिया, उपवास करना, इतना उपवास किया कि वो कुछ खाती पीती ही नहीं थी। और आप वो पंचम अध्याय, वो पंचम अंक अरे पंचम सर्ग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी तपस्या कितनी थी, कितनी महान थी। तब जाकर उनको शिव जी प्राप्त हुए। तो उसी में से ये जो कालिदास का ये है ना, उसके पंचम सर्ग से ही लिया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पार्वती जी को मिलने जब ऋषि आए ना अलग अलग प्रदेशों से, को पता चला कि ऐसी एक युवती है जो बड़ा ही कठिन तप कर रही है। कहाँ पे कर रही थी? ये कैलाश पर्वत के पास ही गौरी शिखर है। तो गौरी शिखर पर वो ये उस विषम परिस्थितियों में यह तप कर रही थी। तो जो साधु संत उनमें मिलने आते थे ना, वो बताते कि आप थोड़ा अपने शरीर का भी ख्याल रखिए, क्योंकि शरीर है तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वहां से लिया गया है। दूसरा वहीं से लिया गया है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। चारुता यानी सुंदरता। सुंदरता कब सार्थक होती है? जब वो प्रिय के विषय में सौभाग्य वाला फल दे, तभी वह सार्थक होती है। यानी कि सौंदर्य से कुछ प्राप्त नहीं होता है, जो प्रिय को प्राप्त करा पाए वही सुंदरता है। तो तब वहां पे सुंदरता है। तो मैं आपको सजेस्ट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे इसके साथ क्या पढ़ना चाहिए ये भी बताना चाहिए आपको, तो मैं बताती हूँ, आप वो पढ़िए। उसमें आपको शिव और ये पार्वती का जो विवाह का वर्णन है वो भी बड़ा पढ़ने योग्य है। तो आप उसे जरूर पढ़िए। ये विरोधाभास वहां पे आपको उभर कर दिखेगा। जैसे उसका जो पानेतर बोलते हैं, जो शादी वाली साड़ी होती है ना, तो वो जो शादी की जो साटिका या साड़ी होती है ना, वो रेशम की थी, उसके ऊपर कलहंसों का एम्ब्रॉयडरी या चित्रण किया हुआ था। इसी साड़ी पार्वती की थी। और जो शिव जी थे वो तो चर्म धारण करके आए थे, भस्म लगा के आए थे। तो उनकी माता जी तो बेहोश हो गई, ऐसा वहां पे वर्णन है। गृहस्थ होते हुए भी स्मशानवासी है, सौम्य है, फिर भी रौद्र भी है। तो भूत प्रेत नंदी, देखिए नंदी को देखकर सिंह उस पे जरूर आक्रमण करेगा, मगर नहीं करता है। ये कार्तिकेय जी का मयूर है, वह शिव के सर्प के ऊपर आक्रमण कर सकता है मगर नहीं करता है। ये सर्प है वो मूषक के ऊपर आक्रमण कर सकता है मगर नहीं करता है। तो द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व, यह जो विचार है ना कि सभी अलग अलग हो सकते हैं मगर साथ भी रह सकते हैं, ये शिव जी से शिव होने के लिए हमें सीखना है। फिर बुराई को खत्म करना, भगवान शिव का जो मुख्य कार्य है वह संहार है। तो संहार, सृष्टि के अंत के प्रलय से तो सभी का संहार होना है, मगर उससे पहले जैसे गीता में कहते हैं ना, आतताई का संहार होना जरूरी है। जो अधर्म फैलाते हैं उनको खत्म करना जरूरी है। तो यह काम, संहार का काम, ये शिव जी का है। फिर शिव फिर भी योगी है। वो सदाकाल क्रोधित नहीं रहते हैं। वो आशुरोष है तो आशुतोष भी है, और वो योगी है। आपने शिव जी के चित्र या शिल्प देखे होंगे, तो महत्तम शिल्पों में वो सामने देखते हुए नहीं होंगे, वो ध्यानस्थ हुए। या तो उनकी नजरें, उनकी दृष्टि नीचे होगी,
या फिर कहीं खोई हुई ऐसी ही दृष्टि उनकी दिखाई जाती है जो कि उनकी समाधि अवस्था का सूचन करता है। तो वो ध्यान, उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। ये पार्वती जी, ये मैं कुमार संभवम के संदर्भ से कह रही हूँ, रोज उनकी पूजा करने के लिए जाती थी, मगर शिव ने एक नजर भी उन्हें देखा नहीं था। कामदेव ने, क्योंकि ये कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय संभव का अर्थ होता है जन्म, तो कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा तभी तारकासुर का वध होगा। यह मुश्किल थी देवों के लिए, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने जब अपना शर संधान किया तो शिव थोड़े से ही विचलित हुए और तुरंत उन्हें पता चला कि सामने कामदेव है, उसकी वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि से उसे जला दिया। तथा समक्षम दहता कामदेव इत्यादि, ये जो पंचम सर्ग है वो शुरू होता है वहां से। तो शिव तो फिर पुनः अपने ध्यान में चले जाते हैं, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर तब उन्होंने एक दृष्टिक्षेप किया पार्वती पर, और तब जाके सिर्फ एक बार देखा, बाकी वो देखते भी नहीं है कि कौन पूजा करने आए, क्या फल रखे, कौन चला गया, कुछ नहीं। फिर समुद्र मंथन हुआ, हमें पता है। तो उसमें सबसे पहले जो आया वो हलाहल नाम का विष था, है ना। यानी कि विषों में भी विष, विष का भी विष, ऐसे अर्थ में हलाहल है। तो कोई वो हलाहल ग्रहण करने के, और ये शर्त थी कि समुद्र मंथन से जो निकले उसे किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो शिव के सिवा कोई उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तो कभी कभी हमें इसका एक और अर्थ भी हम आगे देखेंगे अपनी लाइफ मैनेजमेंट के लिए, कि हमें कौन सा हलाहल है जो रोज हमारे सामने आता है और हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक दृष्टिकोण है, तो उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। तो हमारे आसपास भी क्या होता है कि अच्छा तो सभी को चाहिए, है ना, लाभ सभी को चाहिए, जो दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती है, वो तो किसी को नहीं चाहिए। तो जो शिव जी होते हैं ना, जो शिव के भक्त होते हैं ना, उन्हें आगे आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, ये कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, ये मैं ग्रहण कर लूंगा। ये उसमें भावना होनी चाहिए अपने समाज के लिए। फिर जीवन साथी के प्रति सम्मान, जो कि हमने थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा कर ली। सभी के प्रति समान भाव रखना, भगवान शिव है, वो सभी के प्रति समान है, वो त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी वो फर्क नहीं करते कि ये वैभव है तो उसका महत्व ज्यादा है और ये स्मशान भूमि है तो महत्व कम है। उसका जो वर्णन है वो देखकर हमें पता चलता है कि किसी भी देव का ऐसा स्वरूप नहीं है जैसा शिव का है। तो क्योंकि उनको वैभव से या वैभव ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये औरों को वैभव देते हैं मगर स्वयं कहाँ रहते हैं, स्मशान भूमि में। तो उनका सभी पदार्थों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति भी समान भाव है। उसकी जो तीसरी आंख है उसे ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, और आधुनिक विज्ञान भी, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर होती है। शिव जी की खुली हुई है, हमारी बंद है। मगर हम सबका आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाए, हम अगर ज्ञान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में इतनी प्रगति कर ले तो यह नेत्र खुल सकता है। तो ये जो तीसरी आंख है, वो हमें, ये दो आंख से तो हम कितना देखेंगे, है ना, त्रिपरिमाणीय दृश्य ही देख सकते हैं हम। फोर्थ डायमेंशन जो आइंस्टाइन कहता है ना कि होता है, हम देख नहीं पाते हैं उसे। ये तीसरी आंख, अलग से गहराई से चीजों को समझना, यह काम ये आज्ञा चक्र का या तीसरी आंख का है। फिर शिव है, वो वो जो भी उनकी जो लीला है या उनके जो कर्म है ना, वो बाकी कोई नहीं कर सकता। जैसे कर्म वो करते, हिमालय पे हम गर्म कपड़े पहन के भी नहीं जा सकते, वहां पे बैठ के वो अपनी साधना करते हैं, है ना, वो तांडव नृत्य करते हैं, विष पी जाते हैं,
अर्धनारीश्वर है। किसी पुरुष को आप बोलो कि आप अपने अर्धभाग को नारी के समान अलंकृत करो, वो कतई तैयार नहीं होगा। मगर भगवान शिव ने अपने शरीर में अपनी पत्नी मां पार्वती को ही स्थान दे दिया था। तो यह बहुत विलक्षणताएं उनकी है। फिर अभी हमने जो चीजें देखी वो उसके अनुसार उसका ये अर्थघटन हमारे जीवन के लिए क्या होना चाहिए, तो हमें भी शिव और पार्वती की तरह सायुज्य से रहना चाहिए अपने दाम्पत्य के। ये जिम्मेदारी सिर्फ शिव की नहीं है, पार्वती की भी है ना। तो सभी को एक तो अपने जीवन साथी के प्रति अच्छे से रहना चाहिए। जटा में गंगा है, अग्नि है, नेत्र में फिर भी वहां पे शीतलता है, जहर भी वही है, चंद्रमा में अमृत भी है। तो ये सभी विरोधी भाव भी एक साथ रह सकते हैं। तो उसमें इसमें से कुछ बातें तो हमने चर्चा उसकी कर ली है। तनाव से मुक्त रहना, तनाव से मुक्त हम कब रह सकते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भगवान शिव है वो बड़े ध्यानी है, बड़े योगी है। वो अपना समस्त समय वो ध्यान ही करते रहते हैं। तो यही उनसे सीखना है। और वो तनाव मुक्त होते हैं तो वो शांत है। आप शिव का मुखमंडल देखेंगे ना तो शांति होगी। हमारे मुखमंडल पे शांति नहीं होती है। या तो फिर वो शांति कैसी होती है, कृत्रिम, दिखावे की, है ना, दंभ, हिपोक्रेसी, ऐसी शांति होती है। हम विपरीत स्वभाव के लोगों के साथ अच्छे से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, जो कि करना चाहिए, हमें शिव से सीखना चाहिए। बुराई और अज्ञानता उसका ना, शिव का मार्ग ये भी आपको पता होना चाहिए। शिव सूत्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ज्ञान मार्ग की विशेष महत्व है। जो विष्णु का जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, मगर शिव का जो मार्ग है उसमें भक्ति नहीं करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भक्ति तो कर सकते हैं, मगर उसमें ज्ञान का भी बड़ा महत्व है। तो ज्ञान होना मतलब अज्ञान का नाश होना, अज्ञान को, बुराई को, अहंकार को अपने से दूर करना, यह बात भी हमें सीखनी है। पवित्रता भी उनसे सीखनी है। आत्मनियंत्रण, शांत चित्त होना, ज्यादा ध्यान करना, अपने मस्तिष्क को, दिमाग को शांत रखना, यही हमें अच्छा शिव बना सकता है। अभी जो है वो बड़ा ही मुझे महत्व का लगा। तो नीलकंठ का जो उनका स्वरूप है, तो उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था। उन्होंने उस हलाहल विष को कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं आज के समय में अच्छे शिव बनने के लिए? तो हमारे सामने जो रोज हलाहल बार बार आता रहता है वो क्रोध है ना। कोई दिलाता है, हम किसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालते हैं कि इसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे बड़ा क्रोध आया। जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सामने वाला है। चलिए छोड़िए, कोई भी जिम्मेदार हो, मगर वो क्रोध है वो विष ही है। क्यों? तो श्रीमद् भगवत गीता से हमने यह उदाहरण लिया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का ये 63वां श्लोक है। क्रोध से भ्रम हो जाता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट हो तो तर्क नष्ट हो जाता है, और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध को छोड़ना चाहिए। तो क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसे कंठ में रोक लो। कुछ अनर्गल बोल न जाना, है ना, या मस्तिष्क में पहुंचाकर खुद को डिस्टर्ब ना कर लेना। इतना हम कर पाए तो अच्छा है। तो इस तरह से भी जो क्रोध रूपी हलाहल है वो पी जाकर भी जो शिव होता है वो झगड़ा नहीं करता है,
और अपनी मनस्थिति को खराब नहीं करता है, क्योंकि वो ध्यान करता है तो ध्यान करने वाले को गुस्सा कम आता है। धन संपत्ति से भगवान शिव दूर रहते हैं, वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। हमें अगर घर शिफ्ट करना हो तो कुछ ट्रक मंगवाने पड़ेंगे। भगवान शिव को एक स्थल से अगर कहीं और जाना है, दूसरे शिला पर बैठकर अगर ध्यान करना है, तो उनके साथ सिर्फ अपना डमरू बंधा हुआ त्रिशूल है और एक व्याघ्र चर्म है जिसके ऊपर बैठकर वो ध्यान करेंगे। कुछ नहीं होता है उनके साथ, है ना? तो हमें भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए। कम चीजों के साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। फिर ये बात भी हमने देख ली कि सबको अच्छी चीजें चाहिए, मगर शिव जी ने जो कसौटी हो जाए, मतलब जिससे मुश्किल आ जाए, ऐसी चीज सामने जाकर मांग ली थी। उन्होंने कामदेव को भस्म किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने कर दिया। फिर वो कहाँ पे रहते हैं? वो कोई महल में नहीं रहते, सुख सुविधाओं वाले घर में नहीं रहते, वो प्रकृति में सीधा ही रहते। ये तपफलोदय नाम का, ये मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि शिव का और पार्वती का व्यक्तित्व समझने में आपको ये कुमार संभवम महाकाव्य उपयोगी होगा। तो उसमें भी लिखा है कि ये जो पार्वती थी, वो तो हिमालय तो बड़ा राजा था, उसकी ये राजकुमारी थी। अपने महल में तो वो बड़े सुख सुविधा से, मतलब बड़े अच्छे जो नाजुक राजकुमारी रहे, ऐसे गद्दों में वो सोती थी, इस तरह से रहती थी। मगर वो फिर जब तप करने के लिए गई, तो शिला के ऊपर अगर बारिश भी आती है तो वो सीधा उसके ऊपर बारिश आती है, और पत्थर के ऊपर वो अपने हाथ का ही ये पिलो बनाकर सो जाती है। ये सब वर्णन वहां पे है। तो वो सीधा ही प्रकृति में रहते, कुछ निस्पृह बनकर और शांत चित्त रहकर ये रहते हैं। ये काली का भी यहाँ पे संदर्भ है। तो काली तो अत्यंत क्रोधित स्वरूप है माँ पार्वती का। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको उसकी उत्पत्ति के कारण वगैरह समझ में आएंगे। तो वो भी उसके सामने भी ये बिल्कुल शांत और स्थिर रहते हैं। फिर वो इतने तटस्थ थे कि देवता भी उनकी बात मानते थे, और साथ साथ जो दैत्य होते हैं वो भी उनकी बात मानते थे। वो भस्म रमाप कर रहते हैं। तो उससे ये समझना है कि जो भौतिक सुख होते हैं वह क्षणिक होते हैं। मुझे लगा कि जैसे वैष्णव जन तो हमें मिल गया, तो शिव के अनुयायी बनना हो तो ये सब उनके स्वरूप की विशेषताओं से तो हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मगर फिर भी खुद को अगर ऊर्ध्वीकृत करना है, तो हमें ये निर्वाण षटकम, ये भी शंकराचार्य द्वारा रचित है, बड़ा ही मनोरम है, अत्यंत सरल है और अत्यंत गहन अर्थ वाला है। मगर वो सहजता से आपको गहन अर्थ भी समझा दे, ऐसा यह निर्वाण षटकम 6 श्लोकों का एक ऐसा एक स्तुति है, 6 श्लोकों के समूह की। तो उसमें जो लिखा है, ऐसे हम बन जाए तो हम सच्चे शैव कहलाए, है ना? तो उसे ये भी बड़ा गेय है, बड़ा मधुर है। हालांकि मेरा स्वर नहीं है, मगर फिर भी मैं थोड़ा उसको कैसे गाया जाता है ये बताने के लिए बताती हूँ। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो सारे बंधन है ना, ये तो ये देह के हैं। जब हम देह और आत्मा को अलग करके समझने लग जाए, फिर हमें पता चलता है कि मैं तो ना मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, न कान, यानी ज्ञानेंद्रिय सारी, है ना? न जीभ हूं, न नासिका, न नेत्र, न आकाश, न धरती, यानी कि हमारे ये जो ज्ञानेंद्रिय के विषय या तो क्षेत्र,
ये भी नहीं हूँ, न अग्नि न वायु, कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, अनादि अनंत और शिव। शिव का जो विभु अर्थ है, सर्वव्यापक ऐसा शिव, वह कल्याणकारी ऐसा परमात्म तत्व परब्रह्म स्वयं मैं हूँ। फिर न च प्राण संगनो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वा पाणिपादो न च उपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं पंचवायु भी नहीं हूँ, ना तो सप्त धातु जिससे हमारा ये देह निर्मित होता है वह मैं हूँ, ना मैं पंचकोश हूँ, ना वाणी हूँ, ना कर्मेंद्रिय। अभी ये सब कर्मेंद्रिय आ गई, वाणी, हाथ, पैर, जिससे हम कर्म करते हैं ना, उत्सर्जन आदि, प्रजनन आदि इंद्रिया, यह सब मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ना तो मुझे किसी से घृणा है, न लगाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, ये समझ में आ गया है मुझे। इसलिए कोई स्वयं से तो घृणा नहीं करेगा, और करे तो वो एक गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, है ना? तो किसी से घृणा नहीं है, ना किसी से ममत्व है, ना कुछ लोभ है, ना मोह है, न अभिमान, न ईर्षा। मैं धर्म, धन, काम, मोक्ष इन सब से परे हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। फिर पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदर न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ऋग्वेद में कहा गया है, एक उसे श्रुति का महावाक्य माना जाता है। जब आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें वहां से लिया जाता है ये श्रुति प्रमाण। नेति नेति, ब्रह्म का निर्वचन या विवेचन हम कैसे करें, ब्रह्म को कैसे समझाए? तो ब्रह्म को कोई समझा ही नहीं सकता है, तो उसे कैसे समझाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, न इति ऐसे कह के समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परब्रह्म है, वो अनिर्वचनीय है, उसे शब्दों से, वचनों से समझाया नहीं जा सकता। यही भावना इस निर्वाण शतकम में है। इसीलिए कहा गया है कि मैं पुण्य नहीं हूँ, पाप सुख दुख इन सब से मैं दूर हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ। न मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न ज्ञान, न यज्ञ, न भोजन, न भोग का अनुभव, और ना ही मैं भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं न गुरुर् मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मुझे मृत्यु की कोई आशंका नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो देह को होती है। जब हम अपने आप के परमात्मा स्वरूप को पहचान ले, फिर हमारा मृत्यु होना ही नहीं है, तो मृत्यु का डर नहीं है। न जाति का भेदभाव, क्योंकि भेदभाव जो है वो जन्म आधारित या कर्म आधारित, जो भी आप वर्ण व्यवस्था मान लो, मगर ये सब देह के संबंधित है, आत्मा के संबंधित नहीं है। कोई पिता नहीं, माता नहीं, कभी जन्म नहीं हुआ है, न भाई, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, ये सब तो देह के साथ जुड़े हुए संबंध है। मैं तो अनादि अनंत शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प निराकार हूँ, चैतन्य के रूप में सर्वव्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में मैं हूँ,
न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, न मैं उससे मुक्त हूँ, मेरा लेना देना ही नहीं है। अस्तित्व ही जिस अर्थ में देह का अस्तित्व होता है ऐसा है ही नहीं। मैं क्या हूँ? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, अनादि अनंत और शिव हूँ। तो इतना भी अगर हम समझ ले, इतना भी अगर हम कर ले, तो हम अपने आप को शिव कह पाएंगे। तो इस संबंध में, शिव के स्वरूप के संबंध में, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बताइए। मेरे पास एक सुंदर पुस्तक है जो गुजराती में है, शायद पढ़ नहीं पाएंगे, उसका नाम है शैव धर्म उगम अने विकास, शैव धर्म का उद्गम और विकास, ऐसा करके एक गुजराती में पुस्तक है। और भी मैंने देखा बहुत लिटरेचर इंटरनेट पर है। अगर आप शैव धर्म के भी विविध संप्रदायों के बारे में भी विशद अध्ययन करना चाहे तो कर सकते हैं। मगर मुझे ये डर है कि अगर उस क्षेत्र में हम चले जाएंगे तो ये आपके ये जो यूनिट है उसके साथ ज्यादा संबंधित नहीं है। फिर भी हम इसके ऊपर अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जी, सिंधु रावी जी मैम शायद। आप दक्षिणामूर्ति स्वरूप के बारे में भी। हाँ, मैंने नहीं, वो मैंने तैयार नहीं किया है। तो क्योंकि बहुत सारे स्वरूप ओके है, ओके। तो मैंने वो पार्ट छोड़ दिया है। और दूसरा कि हम जिस यूनिट के आधार पर जो आपको पेपर जो देना है और आपको जो पढ़ना है, उसमें आपको ये देखना है कि आप सच्चे शैव कैसे बने, सच्चे वैष्णव कैसे बने। तो ये शिव का स्वरूप इस संदर्भ में हमने समझ लिया, मगर उसके विविध दक्षिणामूर्ति आदि बहुत सारे स्वरूप है, शायद 24 या 28 स्वरूप है। तो मैंने वह रहने दिया है। जी मैम, आपका पीपीटी बहुत अच्छा लगा मुझको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको क्योंकि आप बड़े धैर्य से सुनते हैं तो आपको पता रहे कि आपका जो टॉपिक है वो आप तक पहुंचे। बस देखिए, हम फिर से मैं देखती हूँ अगर मैं कर पाऊँ तो हमारे जो यूनिट्स है ना, मैं शेयर करती हूँ। हमारे पास थोड़ा वक्त है तो हमारा फोकस क्या है ना, ये हम देखते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है, मैंने आज का लेक्चर डिजाइन करने से पहले और हर बार मैं ये एक बार देखती हूँ, ये हमारी भगवत गीता है इस पेपर के अनुसंधान में, तो हमें क्या क्या अच्छे से करना है। देखिए, एक तो प्रीमसी ऑफ धर्म ओवर बिलीफ एंड वर्शिप प्रैक्टिसेस, तो उसके बारे में हमने विशद विवेचन किया, उसका हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके साथ हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ हु इज ट्रू वैष्णव। हमारा जो फोकस है ना, वो विष्णु भगवान का स्वरूप। हाँ, क्योंकि आपको मुझे अगर वैष्णव कैसा होना चाहिए ये बताना है तो विष्णु भगवान का स्वरूप भी पता होना चाहिए, उसके उसकी संकल्पना भी आपको समझनी है ना? मगर आपका जो फोकस है, आपका जो पेपर होगा उसमें ये ज्यादा होगा कि सच्चा वैष्णव कौन है। तो उसके अनुसंधान में जो विष्णु भगवान का स्वरूप हमने देखना चाहिए, जो देखा। फिर ट्रू शैवा, ट्रू सिख,
ये हम अगले लेक्चर में सिख और बुद्ध दोनों देखेंगे, और उसी के साथ जो इवॉल्विंग नेचर ऑफ धर्म बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ रियलाइजेशन धर्मा नॉट अ फ्रोजन एंटिटी, वो उसके साथ ही, क्योंकि ये हमने जो जो देखा है ना, उसके मुझे सिर्फ आपको निदर्शन ही देने हैं कि विष्णु जैसे कैसे त्रिविक्रम स्वरूप था, जो सूर्य से लेकर जो पौराणिक विष्णु भगवान का शेषशाही स्वरूप हुआ, वहां तक कैसे इवॉल्व हुआ हम देखेंगे। एकादश रुद्र से शिव कैसे जो पौराणिक शिव बने, फिर आपने अभी बताया जैसे दक्षिणामूर्ति वगैरह, उनके अनेक स्वरूप आज हम उनका पूजन करते हैं। ये सब कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये फ्रोजन एंटिटी नहीं है। तो ये जो टॉपिक है वो तो उसके साथ साथ ही चलता ही है, तो वो हम सिर्फ उसके याद करेंगे, वो कि हमने इसे क्या क्या निदर्शन देखे हैं, और उसी से हम सिद्ध करेंगे कि धर्म है, जो धर्म तत्व है वो फ्रोजन नहीं है, वो गतिशील है ना? ये उसके साथ देखेंगे। और डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ धर्मा, रिलीजन, पंथ, मजहब, तो इसमें हमने धर्म को तो विशद रूप से समझा है, चर्चा की है। रिलीजन, पंथ, मजहब और संप्रदाय, उसमें बड़ा ही थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसे हम देखेंगे। तो इसके बाद वाला आपका जो व्याख्यान होगा, उसमें हम ये सिख और बौद्ध, उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो ये बी का ये 2 है, टर्म ऑफ धर्म देख लिया, रिलीजन, मजहब, संप्रदाय, उसका देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से हम वही पढ़े जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि संस्कृत का क्षेत्र ही ऐसा है कि ये बड़ा विस्तृत होता है। और अगर आप हमारे हमें तो ये कहने की ये इसे क्या बोलते हैं लालच ही रहती है, अच्छा ये बताना तो रह गया, चलो चलो इसकी भी बात होनी चाहिए, ये टॉपिक भी हमें देखना चाहिए। मगर फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उसमें से विषयांतर होना चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ये सोचकर हम थोड़ा अपने विषय के आसपास रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ भी छूटेगा नहीं जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना? तो ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह से हमारे टॉपिक्स जो यूनिट में दिए हैं वो फिक्स है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मार्क्स के लिए, डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मगर फिर भी आपको वो पेपर तो अटेंड करना है, तो मैं आपको उसी बातों के विषय में ज्यादा बताना चाहूंगी जो आपको काम लगेगी, आपके अभ्यासक्रम के अनुरूप है, तात्पर्य अर्थ ये है। तो ये हमने शैव धर्म के बारे में भी देख लिया, वैष्णव धर्म के बारे में, धर्म मतलब हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपने आप को वैष्णव के, अच्छा मैं आपको एक फिल्म का भी उदाहरण दूं, शायद फिल्म का नाम मिली है, थोड़ा गिरीश कर्नाड और शबाना आजमी का एक फिल्म है, ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है हमारे अभ्यासक्रम से, मगर फिर भी उसका जो नायक है वो बड़ा ही संयमी है, और जब उनकी पत्नी कुछ उन्हें फरियाद करती है कि ये गलत है, इससे मेरे साथ हुआ, या हमारे परिवार के कुछ सभ्य ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा करते हैं, तो बड़े गौरव से उसे जवाब देता है, ये वैष्णव जन तो तेने कहिए ना, वो वाली बात आपको वहां दिखेगी। वो कहता है तुम एक वैष्णव की पत्नी हो, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हम जो भी हमारे आराध्य होते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, तो उनकी विचारधारा हमें प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उसी से हम अच्छे मनुष्य भी बनते हैं। तो ये उसका एक संवाद है जो मुझे गिरीश कर्नाड का ये संवाद है, वो बहुत सारी जो कंप्लेंट्स है, फरियाद के है, उसके उत्तर में कहता है कि तुम एक वैष्णव की पत्नी हो। तो ऐसे ही ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है जब हम उसे समझ लेते हैं। तो बस मेरी ओर से तो इतना ही बताना था। आपको अगर कुछ बात करनी हो, कुछ चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने जो नियत हमारा व्याख्यान होगा उसमें मिलेंगे। जी सर। मैडम ये
आपने आज दो चीजें पढ़ाई, जी वैष्णव जन की और जी भगवान शंकर के बारे में, शिव जी के जी तत्व के। जी। तो इन दोनों में एकता कहाँ पर आती है? मतलब मुझे है, दिल में है कि एकता है, लेकिन हाँ फिर भी हाँ आपके हिसाब से, जो मतलब एक ज्ञानी जन के हिसाब से बताइए कि इसमें एकत्व कहाँ पर है? जी। देखिए, एक तो आप वैष्णव जंतों में है समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समान दृष्टि है सभी के प्रति जो वैष्णव है। तो आप शिव का व्यक्तित्व समझेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि उनको तो धन संपत्ति वाले ज्यादा पूजा करे तो भी वो जल ही मांगेंगे, बिल्व पत्र ही मांगेंगे। और साथ में कोई धनिक और पूजा करना चाहे तो उसे भी वही अर्पण करना है, समदृष्टि हो गई। फिर कृष्णा का त्याग हो गया, शिव जी को भी कुछ नहीं चाहिए, जो वैष्णव होता है समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जी ने मातरे। तो जब मैंने यही ध्यान में जब शिव बैठते हैं तो उनका समस्त लक्ष्य होता है वो काम या मोह या किसी और प्रलोभन से प्रभावित नहीं होते हैं। तो आप एक एक उसका एक एक लाइन लीजिए और उसके साथ जो शिव की विलक्षणताएं हैं उसे लेंगे तो आप देखेंगे कि ये साम्य तो है। जी 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 जो बेसिक सिद्धांत है ये वैष्णव जन तो भजन में वो उपनिषदों से लिए गए हैं। और इन्हीं उपनिषदों में, एक मिनट मुझे एक अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ा विक्षेप हुआ, मगर कोई आया तो मुझे खोलने के लिए जाना पड़ा। मैं अकेली हूँ, नहीं तो कोई ना कोई खोल देता है अभी। तो तो मैडम साम्य तो मैडम है। इन जी मैडम, फिर इनमें एक चीज और होनी चाहिए कि जी साम्य साम्य है तो वो अ, किन्हीं बातों पर होगा, तो कहीं असाम्य भी है। हाँ, तो होना चाहिए ना, तभी तो उनका स्वरूप अलग है।